नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र, और इसके विषय में विशेष चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज बात करेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल और इससे जुड़ने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो बात करें गंगा नदी के बारे में, तो ये आपका सतोपथ हिमानी से निकलती है गंगा नदी से। और फिर इसमें धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो मिलन होता है उससे आपका विष्णु प्रयाग की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद बहते हुए जब विष्णु प्रयाग से गंगा नदी जब बहती है तो आगे यहाँ पे नंद प्रयाग बनता है, और यहाँ पे मिलती है कौन सी, नंदाकिनी नदी मिलती है इससे। और आगे फिर जाने के बाद सीधा कर्णप्रयाग बनेगा इसमें जब पिंडार नदी मिल जाती है। तो पहले आपका विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, फिर आपका कर्णप्रयाग बनेगा। और कर्णप्रयाग के बाद आपका जब यहाँ पे मंदाकिनी नदी मिल जाती है इसमें गंगा में, तब आपका रुद्रप्रयाग बनेगा। उसके बाद जब बहते हुए सीधा लास्ट में आएगी तो देवप्रयाग बनेगा। देवप्रयाग में सीधा ये गंगा नदी, इसके बाद ऋषिकेश और हरिद्वार, फिर बाद में उत्तर प्रदेश में आ जाती है। और इधर से बात करें यमुनोत्री से, तो ये बंदरपूंछ से निकलती हुई है और फिर इधर यमुना नदी और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रवेश करती है। तो इसको देख लीजिएगा। और भागीरथी की बात करें तो ये भागीरथी नदी इधर केदारनाथ चोटी के उत्तर में गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है ये भागीरथी, ठीक। और इसके बाद ये भागीरथी यही नदी से इसका मिलन होता है अलकनंदा से, तो ये विष्णु प्रयाग बनती है। फिर नंद प्रयाग नंदाकिनी से, फिर ये भागीरथी इधर कर्णप्रयाग से मिलती है तो पिंडार नदी से मिलती है तो कर्णप्रयाग बनती है। और फिर यहाँ गणेश प्रयाग बनता है, ये टिहरी बांध यहीं पे उत्तराखंड में है। और फिर मंदाकिनी नदी से जब इसका मिलन होता है तो ये रुद्रप्रयाग, और फिर इधर ये देवप्रयाग का निर्माण होता है, ठीक। तो ये गंगा नदी के प्रवाह तंत्र की बात करते हैं। इधर फिर ये बिजनौर में प्रवेश करते उत्तर प्रदेश में। और यमुना नदी की बात करें तो ये यमुना नदी बहते हुए सीधा सहारनपुर में प्रवेश करती हैं, ठीक। और आगे बात करें मुख्य नदी और मिलने वाली नदियों के बारे में, तो ये भागीरथी जो है ये मिलती कहाँ, तो रुद्रगंगा में। और इसमें स्थल कौन सा है, तो गंगोत्री के निकट उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी मुख्य नदी है, और इसमें जब मिलने वाली जाड़ गंगा नदी है तो ये भैरवघाट उत्तराखंड में मिलती है। फिर भागीरथी नदी में मिलने वाली असी गंगा है, ये आपका डोडीताल उत्तराखंड में मिलती है। नेक्स्ट भागीरथी में फिर मिलने वाली सिया गंगा है, और ये झाला उत्तराखंड में मिलती है। आगे भागीरथी में फिर मिलने वाली नदी भिलांगना है, जो आपका गणेश प्रयाग उत्तराखंड में मिलती है। और भागीरथी सास अलकनंदा बहु इसकी संज्ञा दी गई है, और देवप्रयाग में उत्तराखंड में मिलती है। फिर आगे है गंगा नदी बन जाती है, इसके बाद रामगंगा ये उत्तराखंड में बहती है, और कन्नौज उत्तर प्रदेश में इसका स्थल होता है मिलने का। और गंगा नदी फिर बाद में यमुना में कब मिलती है, तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिलती है। और गंगा से टोंस नदी मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है, तो प्रयाग सिरसा के पास उत्तर प्रदेश में मिलती है। और गंगा नदी जब आगे बहती है तो फिर गोमती में कहाँ मिलती है, तो कैथी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और गंगा फिर आगे तमसा नदी में कब मिलती है, तो बलिया के पास उत्तर प्रदेश में। तो गंगा नदी से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ और उनके स्थल संबंधित थे। और आगे बात करें गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ इस प्रकार हैं। परीक्षा में पूछा जाता है गंगा में बाएं ओर से कौन सी नदी मिलती है और दाएं ओर से कौन सी नदी मिलती है। तो इस बार बाएं ओर से मिलने वाली रामगंगा है, फिर गोमती नदी है, घाघरा नदी है। घाघरा नदी की लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और फिर गंडक नदी है। गंडक नदी ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा साझा करती है, और ये कुशीनगर से बहती हुई जाती है। फिर बूढ़ी गंगा है, और कोसी नदी ये है 1000, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और ये महानंदा नदी है। तो ये 8 नदियाँ जो हैं ये गंगा में बाएं ओर से मिलती हैं। और गंगा में दाएं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो यमुना नदी है, इसकी लंबाई की बात करें तो 1365 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोंस नदी है और सोन नदी है, इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। तो दाएं तरफ से 3 नदियाँ मिलती हैं और बाएं तरफ से 8 नदियाँ इससे मिलती हैं गंगा से। और गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बता दें
तो ये आपका मिलान करने के लिए आ जाता है, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर तो बात करें तो यमुना है, टोंस है, गोमती है, घाघरा है, ये फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी, गोमत चाल से, पीलीभीत से, सोन नदी है गंगा में मिलती है, ये पटना में, गंडक है, बूढ़ी गंगा है, कोसी बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, महानंदा है, और हुगली ये आपका पश्चिम बंगाल में, और ब्रह्मपुत्र ये असम का शोक या असम की नदी है सबसे बड़ी। तो ये नदियां हैं जो आपके पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगरों के बारे में, तो गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर है, तो सबसे बड़ा अगर नगर पूछे तो कानपुर है, और उसके बाद आपका वाराणसी पड़ेगा, गढ़ मुक्तेश्वर है, कन्नौज है, इलाहाबाद और गाजीपुर है। ये आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। और आगे बात करें यमुना नदी के किनारे जो बसे हुए शहर उनमें से आपका है मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर है, और आपका दिल्ली भी पड़ता है। ठीक, सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। और गोमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन से हैं, तो लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, शाहजहांपुर है, और सीतापुर तथा खीरी है। ठीक, और आगे बात करें रामगंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन से हैं, तो ये बिजनौर है, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं है। ये आपके रामगंगा नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। राप्ती नदी के किनारे आपको पता होगा गोरखपुर बसा हुआ है, और बस्ती, गोंडा और बहराइच, ये 4 जिले जो हैं आपके राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं गंगा नदी का पूरा ब्यौरा आपको बता रहे हैं। तो ये है आपकी गंगा नदी, उत्तर प्रदेश में पता है बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया के रास्ते से सीधा चली जाती हैं बंगाल, वहाँ पे बिहार में जो बक्सर है, बक्सर में चौसा नामक स्थान पे ये निकलती है। तो गंगा नदी यहाँ से बहती हुई जाती है, तो इसमें रामगंगा कहाँ मिलती है, तो ये देखो रामगंगा आपका कन्नौज में मिलती है। पौड़ी की धूता तोली पर्वत के जलागम क्षेत्र से निकलती है रामगंगा। और इधर बात करें ये बहते हुए सीधा कन्नौज से होते हुए ये सीधा यहाँ आती है प्रयागराज। ठीक, ये साई नदी है, साई नदी के किनारे रायबरेली बसा हुआ है, और हरदोई के बिजवान झील से निकलती है, और ये बहती हुई सीधा रायबरेली क्रॉस होते हुए जौनपुर निकल जाती है। और आगे बात करें इधर रामगंगा नदी, तो ये कन्नौज में मिलती है। नेक्स्ट बात करें गोमती नदी, तो गोमती नदी आपका ये अभी हम बताएं पीलीभीत के फुलहर झील से या गोमत ताल से निकलती है, और ये जौनपुर में साई नदी से मिल जाती है। ठीक, और नेक्स्ट बात करें पीलीभीत से निकलने वाली और नदी है इधर शारदा काली की बात करें पहले, तो ये शारदा नदी इधर से निकलती हुई ये सीधा बहराइच में घाघरा नदी से मिलती है, और घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के पठार के मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है, और ये भारत के बाहर निकलने वाली ये भी नदी है, जैसे आपका सतलज और सिंधु नदियाँ निकलती है। और पिथौरागढ़ के काली पानी से उद्गम होता है काली नदी का, और पिथौरागढ़ कहाँ, तो उत्तराखंड में। राप्ती नदी की बात करें तो ये धौलागिरी श्रेणी के रुकुम कोट से निकलती है, और ये राप्ती नदी इधर गोरखपुर बसा हुआ है इसका, और ये मिलती है यहाँ पे घाघरा नदी में कहाँ पे मिलती है, तो ये घाघरा देवरिया में मिल जाती है, देवरिया जो उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर के पास। और गंडक नदी की बात करें तो ये नेपाल से निकलती है, और शालिग्रामी या नारायणी नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में होता है, और ये बहते हुए सीधा गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये आपका पटना हाजीपुर में मिल जाती है। और ये आपका काली नदी की बात करें तो ये राप्ती, और ये घाघरा नदी की बात करें तो ये बहते हुए सीधा यहाँ देवरिया में मिल जाती है दोनों नदी, उसके बाद एक धारा मिलते हुए ये आपका छपरा बिहार में चली जाती है। ठीक, आगे बात करें गोमती नदी और साई नदी एक जगह मिल जाती है जौनपुर में, और बहते हुए ये आपका गाजीपुर में अपना मुहाना बनाती है गंगा नदी में। और इधर से बात करें आपका यमुना नदी की, तो यमुना नदी ये यहाँ से निकलती है, और इधर से हिंडन नदी निकलती है, नोएडा में ये मिलती है, शिवालिक श्रेणी से निकलती है हिंडन नदी, और ये बहते हुए सीधा आप आएगी औरैया जिले में, औरैया में आपका चंबल नदी से इसका मिलन होगा। उसके बाद चंबल नदी की बात करें तो इंदौर के पास महूजना पाँव की पहाड़ी से निकलती चंबल नदी, और ये चंबल नदी से जो मिलन होता है यमुना का ये औरैया में होगा। उसके बाद करें इधर बात करें और इसका, तो ये बेतवा नदी की बात करें तो भोपाल से निकलती है, और इधर ये धसान नदी आपका बिहार में भी मिलेगा, तो ये रायसेन जिले से निकलती है, और इसका जो मिलन होता है बेतवा नदी से जालौन में होता है, और फिर एक धारा बन के हमीरपुर में मिल जाती है।
यमुना से, ठीक। और इधर बात करें कैमूर की पहाड़ी से निकलती केन नदी और ये बहते हुए सीधा जाती है बांदा में, यमुना नदी से मिल जाती है। फिर बात करें टोंस नदी या तमसा नदी, ये मैहर के निकट तमसा कुंड से निकलती है। मैहर है कहाँ, तो मैहर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये टोंस नदी जो है ये प्रयागराज में इसमें मिल जाती है, गंगा में। और आगे बात करें सोन नदी की, सोन नदी तो निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से, यहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है। तो ये आपका बहते हुए सीधा कहाँ जाएगी, तो बहते हुए ये आपका पटना में मिलती है सोन नदी गंगा नदी से। और कुल मिला के 445 किलोमीटर गंगा नदी बिहार में बहती है, जिसमें सबसे से ज़्यादा 99 किलोमीटर पटना में और 97 किलोमीटर भागलपुर में बहती है, ठीक। तो ये बेलन नदी भी इससे अपनी वो रास्ता जोड़ देती है टोंस नदी से, और दोनों मिलके आपस में प्रयागराज में चली जाती हैं, ठीक। तो ये हम बताए थे नदियों के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कल हम फिर बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, जो विशेष राज्य इनसे जुड़े हुए वो ज़िले जुड़े हुए हैं उनके बारे में कल हम फिर से बात करेंगे आगे वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।